ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में बार बार बांग्लादेशी मॉडल, फिर उनकी माशी तरक्की के हवाले या निगरान हुकूमतों का निज़ाम या नाकाम हाइब्रिड निज़ाम, यहाँ बहुत सी मिसालें, हवाले सब कुछ होता है, मगर इस सब के बावजूद वहाँ से शेख हसीना को ऐसी नफरत का सामना करना पड़ा कि मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। क्या अब भी पाकिस्तान में बांग्लादेश के सियासी और माशी हवालों की मिसाल या तकाबुल की गुंजाइश है? ना सिर्फ गुंजाइश है बल्कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अहम अगर कोई हवाला है पाकिस्तान पर बात करने का तो वो बांग्लादेश है। देखिए, हर मुल्क को उसके अपने साको सबाक में देखा जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन्स है वो भी बहुत अहम होते हैं। बांग्लादेश जनूबी एशिया का मुसलमान मुल्क है जिससे 1000 साल के तहजीबी रिश्ते हैं। हमारी तारीख इकट्ठी है मुस्लिम साउथ एशिया की। सिर्फ 55 साल पहले पाकिस्तान से वो अलग हुआ है, और जब अलग हुआ पाकिस्तान जैसे हालात, पाकिस्तान से बुरे हालात, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, हेनरी किसिंजर ने कहा कि ये मुल्क एक बास्केट केस है। इतना सा मुल्क है, छोटा सा, और इतनी आबादी, कोई वसाइल नहीं सिवाय उस समंदर के जहां से मछली निकलती है, और उस बास्केट केस ने एशियन टाइगर अपने आप को बना के दिखा दिया। किस तरह की तरक्की की आप देखिए, दुनिया मिसालें देती है, हम क्यों उस तरह की तरक्की नहीं कर सके? जो शाइनिंग स्टार था 1960 का, वो क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश 15 साल से 6 से 8% की ग्रोथ पे चल रहा है, और पाकिस्तान मुश्किल 3 से 4% की ग्रोथ, आधी ग्रोथ, और वो भी बूम और बस्ट इकानमी। आखिर मईशत का मवाजना क्यों नहीं बनता? पाकिस्तान कपास उगाता है, और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बांग्लादेश है। कपास वाला टेक्सटाइल क्यों एक्सपोर्ट नहीं करता? क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? हम क्यों धागा बना बना के डंप करते हैं? इस पूरी इकानमी पे सवाल है ना कि किस तरह की हमने क्रोनी कैपिटलिस्ट इकानमी बनाई है। आज एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी से 8 साल ज्यादा जिंदा रहता है, वहां का बच्चा कम मरता है, वहां की आबादी पाकिस्तान से आधी रफ्तार पे बढ़ रही है, मईशत दुगनी तिगनी है, और आबादी आधी है, तकरीबन स्टेबल है। आखिर कोई बात है ना? फिर तकाबुल तो ना हुआ कोई भी। दूसरा जी, तकाबुल ही तकाबुल है ना जी। आखिर क्या वजह है कि एक जैसे हालात, एक जैसी स्टार्ट, एक जैसी पॉलिटिकल इकानमी, क्या सकाफती, लिसानी, जुग्राफियाई तौर पर भी हम बहुत मुख्तलिफ नहीं? वो 2200 किलोमीटर दूर हमसे, क्या हालात और वाकयात भी मुख्तलिफ नहीं दोनों खित्तों के? जी मुख्तलिफ भी हैं, मिलते भी हैं। मुझे एक कंपैरिजन और करने दीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। मैं मईशत की बात कर रहा था। आखिर टेक्सटाइल इकानमी है ना वहां की, पाकिस्तान भी कॉटन से ही सारा कुछ कमाता है ना, पाकिस्तान की भी तो टेक्सटाइल इकानमी है ना। पाकिस्तान के वसाइल कई गुना ज्यादा है ना, तो मेरे ख्याल में तो इकानमी का भी बनता है। और एक और बात, मैं कुछ 6 बार बांग्लादेश गया हूं, यकीन कीजिए मुझे बांग्लादेशी पाकिस्तान से बहुत बेहतर मुसलमान लगे। हम जैसा अकीदा रखने वाले लोग हैं, मस्जिदों में जाने वाले लोग हैं, वही मौलवी हैं, वही मुसलमान हैं, इंतहाई स्पिरिचुअल लोग हैं। सही। आखिर बांग्लादेशी क्यों वखरे टाइप के मुसलमान नहीं हैं? कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? बांग्लादेश में मुसलमान का गला क्यों नहीं काट रहा? वहां मस्जिदों से काफिर काफिर के नारे क्यों नहीं लगते? वहां तौहीन मजहब पे लोगों को जिंदा क्यों नहीं जलाया जाता? मुझे बताइए, वहां के और यहां के मुसलमानों में क्या फर्क है? वहां की रियासत ने मजहब को इस तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कितना बड़ा कंपैरिजन है। और देखिए, सबसे बड़ा कंपैरिजन पॉलिटिक्स पे बनता है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट अंग्रेजों से आजाद हुई, एक जैसे पॉलिटिकल साइकिल में फंसे हुए हैं। ठीक। यहां पे वो चीज है जहां पे बांग्लादेश कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। वैसे ही डिक्टेटरशिप, वैसे ही हाइब्रिड सिस्टम, और सबसे अहम बात, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप का शौक और जुनून। भुट्टो, मुजीब, नवाज, इमरान, और फिर मोहतरमा हसीना वाजिद। एक पार्टी, सुनिया होमन गलियां, वही ख्वाहिश, बार बार बर्बादी। देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन डिक्टेटरशिप कायम करनी सबसे अहम मिसाल है। अगर बाहर जाने का दरवाजा नहीं रखोगे तो फिर यह होगा, और पाकिस्तान में कई बार हुआ है। जब भी डिक्टेटर गया है पीछे तबाहियां छोड़कर गया। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लेसन है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए भी और पाकिस्तान की अशराफिया के लिए भी कि ये स्टीम वॉल मुल्क को मत बनाओ। दुरुस्त है, दरवाजे खोल के रखो, खिड़कियां खोल के रखो। ठीक है।
हमाद साहब, गुज़िश्ता रोज़ से भी हम देख रहे हैं सियासतदानों की जानिब से जैसे कमेंट्स आए, इसीलिए सवाल रखा कि पाकिस्तानी सियासतदान वहाँ मुमासलत तलाश करते हैं, एक का हीरो और दूसरे के लिए ज़ीरो होता है। आखिर क्यों तलाश करते हैं और क्या मिसाल मुमकिन है आज इतने साल बाद भी कि वो बांग्लादेश में जाके देखते हैं कि आपका हीरो आज मेरे लिए ज़ीरो और मेरा ज़ीरो आपके लिए हीरो? मिसाल देखिए, आप मवाजना तो आपको करना पड़ता है। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई वाक़या होता है तो हम देखते हैं, यानी बतौर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सिस्टम्स को हम कंपेयर करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल थी, क्यों हुआ ये। एक हुकूमत जो चल रही थी वो, और आप जैसे दोस्त गिनवा भी रहे हैं कि इस कदर मुआशी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पावर्टी एलिविएशन हो रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है और सब अच्छे इशारे आ रहे हैं, और उसके बाद ये नतीजा निकलता है। तो फिर ये दोस्त जो कंपैरिजन्स कर रहे हैं ये सारे वैलिड हैं। पर सर मेरा एक सवाल है, आपको माजरत से टोकने के लिए, मैं सवाल ये इसलिए रख रही हूँ कि हमारी दाखिली सियासत में बड़े लीडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं नारे और इल्जाम के लिए। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये हमारे यहाँ पर सिर्फ नहीं होता है। खित्ते के मुल्क जो हैं वो जब कोई एक्टिविटी होती है इस तरह की, कोई पॉलिटिकल अपहीवल होता है तो उस पर बात की जाती है। और आप देखिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं अभी देख रहा था कि कांग्रेस कह रही है कि ये हम भी एनर्की की तरफ बढ़ सकते हैं और मोदी साहब जिस तरह ऑटोक्रेटिक रूल कर रहे हैं तो इस मुल्क में भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तरह सब लोग अपनी सियासी एक तो पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं ना, पॉलिटिकल लोग तो अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो संजीदा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी एलिमेंट्स को देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कि क्यों ये हुआ, किस नहज पर गए मामलात। तो इसी हवाले से मैं इसमें, दोस्तों ने सारी बातें लगभग कर ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 निकात बस मैं आपको तेज़ी से गिनवाता हूँ। ये एक हाइब्रिड निज़ाम था बांग्लादेश में, ये बात हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये हाइब्रिड निज़ाम की एक शक्ल थी जहाँ पर मिसिंग पर्सन्स बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी और फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हो रहे थे, एक के बाद एक हो रहा था। तो ये हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत सब मिलके वो कर रहे थे। हम तो कहते हैं ना कि अब आखिर में फोर्सेस ने कह दिया कि हम नहीं गोली चलाएंगे और हम नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड निज़ाम तो रखा ही इसलिए जाता है, बनाया ही इसलिए जाता है कि जब अवामी गैज़ का सामना हो तो कोई चेहरा मौजूद हो, दस्तयाब हो, जैसे गाली पड़ रही हो, जैसे जूता पड़ रहा हो। तो ये हमने एक तरह से अगर आप देखेंगे एक जाविये से तो बांग्लादेश में ये हुआ है। दूसरी बात, आपने पूरे बांग्लादेश में जितनी डिबेट हो रही है आपने एक दफ़ा भी नहीं सुना होगा किसी से कि वहाँ पर आईनी पोजीशन क्या थी। जब ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए तो आइन क्या कहता है, क्या होना चाहिए था, कौन सा फोरम था जहां जाकर इस मसले का हल निकल सकता था। इसलिए नहीं कुछ कह रहा क्योंकि आइन की बेहुरमती की गई है उस मुल्क में। आइन में तो लिखा हुआ था कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, आइन में तो तमाम फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए थे, ह्यूमन राइट्स लिखे हुए थे, लेकिन आपने मुसलसल उनकी पामाली की, आइन को कमज़ोर किया और फिर जब वक्त आया तो आइन आपकी मदद को नहीं आया। पार्लियामेंट तोड़ दी जाए, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं आपने कहीं नहीं सुना होगा कि वो कोर्ट कर रहे हो साथ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन से वो बाहर हो गए इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी जान ही नहीं थी। आपने खुद ही उसे इतने कचोके पहुंचाए, इतना उसको कमज़ोर किया कि जब वक्त आया तो गन निकल आई। यानी आइन में रास्ता नहीं था, आइन में तो रास्ता था, लेकिन आपका आइन की जो पामाली थी और जो मुसलसल आपने अब्यूज़ किया उसको, उसके नतीजे में ये नताइज निकले। अब इसमें एक एलिमेंट में सिर्फ आखिरी बात कर दूं, यूथ बल्ज, ये जो हम जिसका जिक्र करते हैं ना पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश में भी है और बांग्लादेश में हमसे कम है। ये स्टूडेंट लीडर्स जो आप देख रहे हैं और जो सारी तहरीक मुनज़्ज़म हुई और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये सारे नौजवान लोग हैं। और हमारे यहाँ पर वो लोग 66% के लगभग हैं, 30 साल से कम। वहाँ 65% हैं 35 साल से कम। जी, तो हमारे यहाँ पर मवाज़ने बनते हैं और कंपैरिजन्स बनते हैं। हमें इस सारे मामले को गौर से देखना चाहिए और सबक, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और चाहिए। ये यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हुकूमती वुज़रा तक महंगाई का इतराफ़ कर रहे हैं, क्या कोई हल भी है हुकूमत के पास?